नीम चैनल पर मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर सकती, इसलिए वीडियो शॉर्ट है। मेरी सबसे गुजारिश है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी, ताकि चैनल की कम्युनिटी पोस्ट ओपन हो सके। पुराना चैनल तो डेड हो जाना, इसीलिए नींव सिरे से मेहनत कर रही हूं, तो प्लीज सपोर्ट करें। सुनसाइयां नावल की शुरुआत की किस्त पुराने चैनल पर हैं, वो यहां अपलोड करने की ट्राई की है, पर कॉपीराइट का इशू होता, इसीलिए मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड से ही शुरू कर रही हूं। शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नावल सुनसाइयां अगला पार्ट। शर्जीना की इस अदा पर इसका दिल बेचैन हुआ। आलम को काबू करने का ये इसका खास अंदाज था। पैर और टांग की मोच से बचने के लिए उसने आखिरी दाव इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन आलम खुद पर कंट्रोल करने लगा। मस सफीना, आइंदा अगर पढ़ाई के मामले में या क्लास के डिसिप्लिन में आपको शर्जीना शाह के रवैये में गैर संजीदगी नजर आए तो आपको मेरी तरफ से उन पर सख्ती करने की इजाजत है। आप जिस तरह भी सख्ती करके उनको पढ़ा सकती हैं, आप वो हर तरीका आजमाएं, लेकिन मुझे इनके मार्क्स बेहतर चाहिए। आलम शाह ने संजीदा लहजे में प्रिंसिपल को मुखातिब करते हुए एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, तो शर्जीना जो अब तक हुआ में सारी बात को आराने की कोशिश कर रही थी। आलम शाह के इस कदर सख्त अंदाज में बात करने पर इसका दिल बेइख्तियार सुकड़ कर फैलने लगा था, जबकि सब आंखों में यकदम से आंसू चमकने लगे। छोटे छोटे हाथों को मटियों में भींचते हुए वो जब्त किए बैठी रही। प्रिंसिपल ने गौर से आलम की बात सुनकर शर्जीना पर एक नजर डाली, जिसकी सारी शोखी पल में उड़न-छू हो गई थी। जिया, आप क्लास में जा सकती हैं अब। आलम शाह ने चेहरा मोड़ते हुए इसकी तरफ देखा तो इसकी सब्ज आंखों में आंसू चमकते हुए देखकर वो ठटक गया, जबकि शर्जीना अगले ही पल अपनी जगह से खड़ी हो बाहर की जानिब भाग गई थी। इसके ऐसे अचानक जाने पर आलम के दिल को कुछ हुआ, लेकिन फिर इसकी बेहतरी का सोचकर वो अपने दिल को समझाते हुए सर्द सांस खारिज कर गया। इनके गांव में ये इकलौता गर्ल्स कॉलेज था जो कि आलम शाह की मलकियत था। कॉलेज की जमीन इनकी खानदानी जमीन थी जो कि हाशिम की मलकियत थी, लेकिन इस जमीन के ऊपर कॉलेज की ये बिल्डिंग आलम शाह के अंडर थी। कुछ साल पहले जब हाशिम शाह ने आलम शाह को कॉलेज बनाने पर काम करते देखा तो हाशिम शाह ने जानबूझकर जमीन के इस हिस्से को अपने नाम लगवा लिया था। इसके पीछे भी हाशिम शाह का एक खास मकसद था, जो समझते हुए आलम शाह सिर्फ इन्हीं घूर ही सकता था। वो अच्छे से जानता था कि इसके बड्डी ये हिफाजती इक़दामात अपनी लाडो के लिए कर रहे हैं। कॉलेज का सारा स्टाफ आलम शाह ने खुद हायर किया था, जबकि कॉलेज में स्टूडेंट्स की तादाद भी वक्त के साथ बेहतर होती अब अच्छी खासी हो गई थी। चूंकि आसपास गांव में कोई भी कॉलेज नहीं था, इसीलिए वहां की सब लड़कियां उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए आने लगी थीं। शहर की पढ़ाई को गांव के गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और कुछ लोग तो शहर भेजने की परेशानी में अपनी बच्चियों को आगे पढ़ाना ही छोड़ चुके थे। लेकिन कुछ साल पहले जब आलम ने इस कॉलेज को तामीर करवाया तो लोगों को सहूलत मिलने की वजह से लड़कियों की पढ़ने की तादाद में इजाफा होने लगा था। अब कम अज कम हर घर में कोई ना कोई पढ़ी लिखी लड़की मौजूद थी, जो कल को अच्छी बीवी की सूरत में अपने बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकती थी। आलम शाह ने ये कॉलेज अपनी अजीज जान शर्जीना शाह के लिए खास कर बनवाया था, लेकिन शर्जीना शाह के अलावा कॉलेज में हर दूसरा इंसान पढ़ रहा था। शर्जीना ऑफिस से रोते हुए निकली तो पियून अंकल को रोता देखकर बुरी तरह परेशान हो गए। इससे पहले कि वो उसे रोने की वजह पूछते, शर्जीना भागकर क्लास की तरफ चली गई थी, जो दिल कुछ देर पहले असको अपने सामने देखकर खल रहा था। शर्जीना के यूं जाने पर आलम का दिल बुझ सा गया था, लेकिन फिर सर्द सांस खारिज करते वो खुद को कंपोज कर गया। प्रिंसिपल से कॉलेज की डिटेल्स लेकर वो वहां से निकलता आया था। बेगैरत इंसान, तुझे शर्म नहीं आई ऐसे निकाह करते हुए हाशिम शाह ने अपने सामने बैठे जलील इंसान को लताड़ना चाहा था। वो उस वक्त काबिल शाह के ऑफिस में बैठे हुए थे। आलम शाह और अरमान शाह अपनी अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए काबिल शाह की इज्जत अफजाई देख रहे थे। हाँ तो चाचो में किया करता, इसके अलावा मुझे कोई और हल नजर नहीं आ रहा था। काबिल शाह ने अपने खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए सरशारी से हाशिम शाह को जवाब दिया था, बेगैरत इंसान, मैंने कितनी दफा तुम गधों को मना किया है कि मुझे चाचो ना बुलाया करो। काबिल के खुद को चाचो बुलाने पर हाशिम ने चिल्ते हुए ऐसको फाइल मारी जो जाकर सीधा काबिल के सीने पर लगी थी। यार बड्डी, आप हमारे चाचो हैं तो हमें फिर इस रिश्ते से बुलाने क्यों नहीं देते? अरमान शाह ने अपनी डार्क गिरे आंखें मुटकाते हुए हाशिम से पूछा तो हाशिम ने उसे कहर बरसाती आंखों से देखा था, जिनका चाचो नामा फिर शुरू हो गया था। तुम जैसे गधों का मैं चाचो नहीं हूं और ना ही बनना पसंद करता हूं, और अगर अब तुम लोगों ने मुझे चाचो कहा तो सालों में तुम लोगों से रिश्ता ही खत्म कर दूंगा।
बनाते रहना फिर जिसे मर्जी चाचो। बड़े आए चाचों के चमचे। हाशिम ने आखिरी हद तक चुड़ खाते हुए इन तीनों को खूंखार तासुरात से घोरी डाली जो जानबूझकर उसे चढ़ाते रहते थे। वैसे आप शुरू से हमसे इस रिश्ते को छीनते आए हैं चाचो, कभी कभार तो चाचो बुलाने दिया करे ना। आलम शाह ने भी सिगरेट पीते हुए इनकी देखा देखी हाशिम शाह को चाचो पुकारते हुए इसका दिल जलाया तो हाशिम शाह ने एब्रो चकाते हुए इस 31 साला भतीजे को देखा था, जो उम्र में इससे सिर्फ 2 साल छोटा था, लेकिन कद और शख्सियत में कहीं से भी कम नहीं था। वो आंखों के रंग से हाशिम शाह का जुड़वा भाई लगता था। तुम लोगों की इस बकवासियत में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और तुम ढक्कन शाह बताओ क्या सोचकर अपने चाचे के कत्ल के बदले लड़की का हाथ मांगने गए थे? पूरे गांव को तुझे बेवकूफ बनाने में जरा शर्म नहीं आई कमीने इंसान। हाशिम शाह ने आलम शाह को अगनूर मारा तो वो हंस दिया था, जबकि हाशिम का पूरा फोकस फिर काबिल शाह पर हो गया था, जो अपना होंठ काटते हुए अपने कारनामे पर खराज तहसीन वसूल कर रहा था। यार बड्डी में अपा को अभी इस बारे में नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन आने वाले वक्त में अपा को पता लग जाएगा कि मैंने ये सब क्यों किया है। और फिर वैसे भी अरबीला शाह मेरी मोहब्बत थी, जिसको मैंने किसी ना किसी तरह हासिल करना ही था। और अगर हमारे मरहूम चचा ने मरने के बाद मेरा जरा सा भला कर ही दिया है, तो आप सब जल जल कर ही खाक होने लगे हैं। काबिल शाह ने पहले जहां उनको संजीदगी से जवाब दिया था, वहीं आखिर में वो शरारत से बोला तो इस दफा हाशिम शाह के साथ साथ आलम शाह ने भी उसे जोर से फाइल मारी थी, जबकि अरमान शाह अपने बड़े भाई को फाइल मारने वाली गुस्ताखी नहीं कर सकता था, उसीलिए बड़ों को ही मारते देखकर ठंडा होने लगा था। वो दोनों काबिल शाह को आरे हाथों ले चुके थे, ये जानते हुए भी कि वो काबिल शाह का कुछ नहीं कर सकते हैं। नेकसट मजेदार से किस्त के लिए तैयार रहीं।